यद्भाव्यं तद्भवति भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेषु स्वपादाम्भोरुहजगता निश्चला भक्तिरस्तु। ओम शांति शांति शांति। स्वातु कर्म ज्ञान योगे भ्योपि अधिकतरा फल रूपत्वात् ईश्वरस्यापि अभिमान द्वेषत्वाद् दैन्य प्रियत्वाच्च। देवर्षि नारद भक्ति की महिमा बताते हुए कहते हैं कि वह भक्ति निष्काम कर्मयोग, ज्ञान और योग से भी बहुत बड़ी है, क्योंकि वह फल रूपा है। और ईश्वर को भी तो अभिमान पसंद नहीं है, दीनता ही प्यारी है, इसलिए भी भक्ति उन सबसे बड़ी है। इन तीन सूत्रों का एक के साथ संबंध है। स्वातु भक्तिस्तु, ये उद्देश्य है, माने भक्ति का वर्णन इसमें किया जा रहा है। कहा क्या जा रहा है कि वो सबसे बड़ी है। किनसे बड़ी है? तो कर्म ज्ञान और योग से बड़ी है। तो क्यों बड़ी है? तो फल रूपा होने के कारण और ईश्वर का भी भक्ति से ही प्रेम होने के कारण, अभिमान से द्वेष होने के कारण। अब कल आपको सुनाया प्रामाण्य की दृष्टि से उपनिषद में भी यम सर्वे नमन्ति मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनश्च, सूत्र में मुक्तोपसृत्य व्यपदेशात्, और गीता में ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते जो माम्। भागवत में न साधयति माम् योगो न सांख्यं धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्यागो। मधुसूदन सरस्वती ने गीता की टीका लिखते समय एक अध्याय के अंत में लिखा है, महात्म्य प्रामाण्यतोपि निर्णीतम कृष्ण महात्म्य मद्भुतम् ये नरा नानुमन्यन्ते ते वै निरयगामिनः। गीता की टीका में अद्वैत सिद्धि के कर्ता मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि मैंने प्रमाणों के द्वारा ये निश्चय किया है कि श्री कृष्ण की महिमा सर्वोपरि है। इसको जो लोग नहीं मानते हैं वे नरकगामी हैं। ये उस श्लोक का अर्थ है, जे नरा नानुमन्यन्ते ते वै निरयगामिनः। तो दूसरे लोगों ने शंका उठाई कि गीता के उस अध्याय के मूल श्लोकों में तो कहीं ऐसा प्रसंग नहीं है, ये अंत में क्यों लिख दिया मधुसूदन जी ने? तो बच्चा झा की जो टीका है, बड़े भारी विद्वान थे, उन्होंने गूढ़ार्थ दीपिका तत्वालोक लिखा गीता पर। तो उन्होंने लिखा कि भावावेश में आकर के मधुसूदन सरस्वती ने प्रसंग नहीं होने पर भी भावावेश में आकर के ये बात लिखी है। श्री कृष्ण के प्रति अतिशय प्रेम का परिचायक है ये उनका भावावेश है, ऐसा कह के समाधान किया है।
तो प्रमाण की बात छोड़ दें। अब ये देखें कि जब हम परमार्थ के मार्ग में बढ़ते हैं तो हमारा पाथेय क्या है, संबल क्या है, सहारा क्या है, किसका सहारा लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, रास्ते में खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, सोएंगे किस पर। नारायण को तो जब हम ईश्वर के रास्ते में चलना चाहते हैं तब एक तो पाप कर्म बाधा डालते हैं। जो बुरे बुरे काम में, पाप कर्म में लगा हुआ है, वो पाप जो करेगा सो डरेगा, राजा से डरेगा, समाज से डरेगा, घर वालों से डरेगा, उसके शरीर में तो सनसनी होती रहेगी, पता नहीं कब पता लग जाए, कब गांव में बुराई हो जाए। ईश्वर का चिंतन कैसे करेगा? पापी मनुष्य ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकता। तो ये अनर्थ हुआ। अब भगवान की भक्ति करने का अभ्यास डालो तो ये पाप से आने वाला जो अनर्थ है वो अपने आप निवृत्त हो जाएगा, माने पाप छूटेगा। कई लोग भजन के मार्ग में चलते हैं तो पुण्य भी बाधक बनता है, ना? तो पुण्य कैसे बाधक बनता है? तो बड़ा सुख आ गया जीवन में, खूब पैसा आ गया, खूब रिश्तेदार नातेदार आ गए, खूब तारीफ होने लगी। अब वो तारीफ के चक्कर में पड़े, रिश्तेदारों के चक्कर में पड़े, मित्र मंडली के चक्कर में पड़े, हैं? ये महाराज चंडाल चौकड़ी इकट्ठी होने लग गई, सोसाइटी बन गई। अब ऐसी सोसाइटी बनी कि भगवान छूट गए। तो संसार में इज्जत बढ़ी, धन बढ़ा, शरीर बड़ा सुंदर मिला, स्वस्थ हुआ, ये देखने में तो सब बहुत बढ़िया है, लेकिन ये ईश्वर के भजन में विघ्न डाल देता है। तो जब भक्ति करने लगो तो ये सब अच्छा नहीं लगेगा, रुचि अपनी दूसरी तरफ चलेगी। ये रुचि को खींचने की दवा है वो। क्या बढ़िया। जब रस आने लगेगा भक्ति में तो वो जो सोसाइटी का रस है ना वो फीका पड़ जाएगा। आरते जन संसदे, भीड़ भाड़ में रुचि नहीं रहेगी। चलो भाई भगवान की लीला सुनेंगे, कथा सुनेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे, ये क्या पंचायत करना। नहीं तो कभी कभी आदमी उसमें बह जाता है। तो एक पापोत्थ प्रतिबंध होता है, पाप से जनित, और एक पुण्य से जनित, ये दोनों प्रतिबंध होते हैं। और एक प्रारब्ध से आता है। प्रारब्ध से क्या आता है? शरीर में बीमारी हो गई है ना। अब शरीर में बीमारी तो इस जन्म के कर्म का फल नहीं है, पूर्व जन्म के कर्म का फल है। तो अब उसमें भी अगर भक्ति करने लगो तो ऐसी आदत पड़ जाएगी कि खांसते समय भी हरे हरे बोलोगे, है ना। सोच कराहते समय भी आह आह की जगह ओम ओम निकलने लगेगा, राम राम निकलने लगेगा। आह आह करने से क्या फायदा, उफ उफ बोलने से क्या फायदा? कह रहे मर गए। राम राम कराना भी हो तो ऐसे कराओ, राम 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 हरे हरे हरे। कराना भी हो तो भगवान का नाम लेके कराओ। ये उफ उफ आह करने से क्या फायदा है? वो प्रारब्ध सुधर जाए, हो प्रारब्ध सुधर। एक चौथा विघ्न होता है संगोत्थ। जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। तो भक्ति का कुछ ऐसा निशान लगाओ अपने अंदर, है ना। कुछ चोटी थोड़ी सी बड़ी रख लो, कहीं चंदन भी लगाने लग जाओ, है ना। तो ये जो नए ढंग के लोग हैं ना वो कहेंगे अरे ये तो ओल्ड फैशन का है तुम्हारा, तुमको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे बोला। खाने पीने का ढंग हो, बोले तुलसी का पत्ता तो ले आओ, तो एक दिन तो तुमको ले जाएंगे, दूसरे दिन कहेंगे भैया वो फिर आके तुलसी का पत्ता मांगेगा, है ना। खाना हो ना कहीं, बोले हम तो बिना तुलसी दल डाले खाते ही नहीं। ऐसा भक्ति का कुछ ढंग लगाओ कि ये संग जो है ना, जो संसारी लोगों का संग है वो कट जाए, भक्ति करो। तो संग से आता है।
फिर एक अपराध से विघ्न पड़ता है। अपराध किसका होता है? तो एक तो भगवान का अपराध होता है और एक भगवान के नाम का अपराध होता है और एक भगवान के भक्त का अपराध होता है। वो तो भगवान का जो अपराध है, भगवान के बारे में ये जिद कर बैठना कि भगवान ऐसा ही है, ये भगवान के स्वरूप का अपराध है ना। तो इधर मिथ्यम कही जाए न सोई, अनिर्वचनीय है, उसके बारे में ये जिद लगाना कि नहीं ये काला ही, करे काला नहीं गोरा कौन है, वही है, करे गोरा ही नहीं काला भी वही है, का निर्गुण ही का सगुण भी वही है, का सगुण ही का निर्गुण भी वही है ना। भगवान के स्वरूप के बारे में कोई अपराध मत करो, वो जैसा है वैसा वही जानता है, उसके अनुभवी भक्त जानते हैं। अभी तो तुमने देखा नहीं, सुना नहीं है, कोई अनुभव किया नहीं, काहे को जिद करते हो? अच्छा, और भगवान के नाम का अपराध होता है। नाम का अपराध कैसे होता है कि जब दूसरे साधन को उसकी बराबरी का समझते हैं तब नाम का अपराध होता है। संसार में कोई साधन नाम साधना की बराबरी नहीं कर सकता। अन्य धर्मैश्च साम्यम नामापराधा, ये नाम जो है ना, ये तो बंटवारा ही हुआ है ना, जीव ईश्वर भाई भाई सखा सखा। तो एक दिन जीव और ईश्वर दोनों मिले, बोले आओ भाई, जीव को संसार में रहना, भगवान को वैकुंठ में रहना, तो आओ अपनी संपत्ति में कुछ बांट लें। तो भगवान ने कहा कि रूप हम अपना अपने पास रखेंगे और नाम तुम्हारे साथ रहेगा। बोले नाम बड़ा कि रूप बड़ा? बोले नाम बड़ा रहेगा। क्यों? तो तुम जब नाम लेके पुकारोगे तो रूप को जाना पड़ेगा। नाम जीव के हाथ में दे करके रूप को उसके अधीन कर दिया। मन एक प्रकार से भगवान ने अपने आप को जीव के अधीन कर दिया, क्योंकि जीव की जीभ पर नाम और नाम के अधीन भगवान। पुकारो भगवान को और आवे। तो ये सब अपराध तो भगवान के रूप का अपराध कैसे मिटे? भगवान के रूप का ध्यान करो, मिट जाएगा। भगवान के नाम का अपराध कैसे मिटेगा? नाम का जप करो, मिट जाएगा। लेकिन जब कभी भगवान के भक्त का अपराध हो जाता है तो उसको भगवान क्षमा नहीं करते हैं, और सब अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो भक्त का अपराध करता है उसको भगवान क्षमा नहीं करते हैं। तब भक्त उसको क्षमा करता है। जब भक्त क्षमा करता है तब भगवान क्षमा करते हैं। दुर्वासा को भगवान नहीं क्षमा करते हो, अम्बरीश क्षमा करते हैं। ये भक्त की महिमा है। तो ये भक्ति करने से ये सब अपराध, ये सब विघ्न, ये सब प्रतिबंध मिटते हैं। प्रमाण की बात कल कही थी, अब थोड़ी बात महिमा की कहते हैं। तो कहो कि फिर तो भक्ति मिटाने में लगी रही, ये दोष मिटाओ, ये दोष मिटाओ, ये दोष मिटाओ। क्या भक्ति का काम केवल सफाई करना है? केवल करण शुद्ध करना ही भक्ति का काम है? अंतःकरण को शुद्ध करना? बोले नहीं नहीं, शुद्ध करना नहीं, रंगना भी उसी का काम है। भक्ति रंगरेज भी है बोला। तो जैसे लकड़ी में गंदगी लगी हो और रंदा मार के उसको छील के फेंक दिया, एक तो ये सफाई हुई ना, और एक उस पर पॉलिश कर दिया, अब ये दूसरी सफाई हुई। तो दोषापनयन, जो हमारे हृदय में दोष है उसको दूर करना, काम को दूर करना, क्रोध को दूर करना, अनर्थ के जो कारण हैं उनको दूर करना, और हमारे हृदय में सद्गुण का आधान करना, ये भक्ति का काम है। जहां भक्ति आए, अब जिसके हृदय में प्रेम भक्ति भरी है वो किसी को गाली कैसे देगा? वो तो बड़ा मीठा बोलेगा, है ना?
जिसके हृदय में मिठास है उसकी जबान में मिठास आ जाएगी। जिसके दिल में मिठास भरी है वो कड़वी आंख से, टेढ़ी आंख से किसी को क्यों देखेगा? प्रेम की जो तिरछी आंख होती है ना, बांकपन होता है, वो दूसरा है वो। और टेढ़ी आंख, टेढ़ी नजर। और मैंने एक डॉक्टर से एक बार कहा कि मैं आंख दिखाना चाहता हूँ, तो बोला महाराज आंख मत दिखाइयो। बोला तो बड़ा प्रेमी डॉक्टर था वो, बोला कि बस महाराज आंख मत दिखाइयो। तो 4 डॉक्टर उसके घर में आंख के बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उसके बच्चे, उसके भाई, सब आंख के डॉक्टर। तो अब एक तो टेढ़ी आंख हो, टेढ़ी आंख। अब भक्त के हृदय में जब मधु भरा है, अमृत भरा है, प्रेम भरा है, तृप्ति भरी है, तो वो जो जिसको देखेगा वही तृप्त हो जाएगा। प्रेम से देखेगा ना, जिसको छू देगा उसके हृदय में, उसके शरीर में रोमांच हो जाएगा। भक्त की दृष्टि से, भक्त के स्पर्श से, भक्त की वाणी से आनंद के झरने निकलते हैं, क्योंकि उसके हृदय में भगवान है। तो भक्ति ने क्या किया? केवल दोष ही दूर नहीं किए, हृदय में सद्गुण भर दिए। बोले भाई गुण लाना ये भक्ति का, सद्गुण लाना इतना ही भक्ति का काम है? कि नहीं, सद्गुण लाना ही भक्ति का काम नहीं है। भक्ति का काम कर्म योग ज्ञानेभ्योपि अधिक करा। जो काम कर्म से नहीं होता वो भक्ति कर देती है, जो काम योग से नहीं होता वो काम भक्ति कर देती है, जो काम ज्ञान से नहीं होता वो काम भक्ति कर देती है। तब न तीनों से अधिक तरह होगी। अधिका नहीं, अधिक तरह। अतिशय न अधिका, अधिक तरह। जो अतिशय अधिक हो उसको अधिक तरह बोलते हैं। ये तरह प्रत्यय संस्कृत में अतिशायन अर्थ में होता है, अतिशय अर्थ में होता है। और अधिकतर से भी जो बड़ा होता है उसको अधिकतम बोलते हैं। इसी से फिर तारतम्य शब्द बनता है। तर और तम और तारतम्य न्यूनाधिक्य। अब लो तो देखो, संक्षेप में इस बात को लो। कर्म करोगे तो क्या मिलेगा? तो सकाम कर्म करोगे तो स्वर्ग का सुख मिलेगा, इस लोक में सुख मिलेगा, स्वर्ग का सुख मिलेगा। और निष्काम कर्म करोगे तो अंतःकरण की शुद्धि मिलेगी। माने सुख और पवित्रता, ये 2 चीज सकाम और निष्काम कर्म के द्वारा प्राप्त होती है। निष्कामता माने पवित्रता। अब भक्ति करोगे तो सुख भी मिलेगा और पवित्रता भी मिलेगी। तो बोले तब तो अधिक कहाँ हुई, अधिक तरह कहाँ हुई? वही हुआ ना जो कर्म का फल हुआ वो भक्ति से हुआ। बोले नहीं, कर्म करने से बाद में फल मिलता है और भक्ति तत्काल फल रूपा है, फल रूपत्वात्। भक्ति फल देने के लिए नहीं आती है, फल होकर आती है। माने जिस क्षण तुम्हारे हृदय में भक्ति का उदय हुआ उस समय इस लोक का सुख, परलोक का सुख, ब्रह्मलोक का सुख, जो भी कर्म से तुम सुख प्राप्त कर सकते थे उससे बड़ा सुख तुम्हें मिल रहा है। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने तो एक जगह कहा कि आज तक संसार में कर्म से, योग से, ज्ञान से जितने लोगों को जो जो सुख मिले हैं और अब मिल रहे हैं और आगे जो भी सुख मिलेंगे, किसी भी जीव को किसी भी साधन के द्वारा, किसी भी भोग के द्वारा, किसी भी फल के रूप में जो भी सुख मिल चुका है, मिल रहा है और मिलेगा, उन सबको इकट्ठा करके तराजू के एक पलड़े पर रख दो और भक्ति में जो विरह और उस विरह का जो लेश मात्र दुख, सुख नहीं दुख, उस दुख को तराजू के दूसरे पलड़े पर रखो
तो संसार के त्रैकालिक सुख, धर्म सुख, अर्थ सुख, काम सुख, मोक्ष सुख, संपूर्ण सुखों से बढ़ करके वो भक्ति में जो विरहकालीन दुख लेश है, वो दुख लेश भी श्रेष्ठ है। श्री रूप गोस्वामी का दुख लेश भी श्रेष्ठ है, ऐसा वर्णन किया। एक प्रसंग आया है हंसदूत में। नारद जी महाराज एक दिन ब्रज में आए और देखा ब्रज का आनंद। कहीं ग्वाल ने माखन बिलो रही है श्याम सुंदर के लिए, कहीं ग्वाल बाल श्याम सुंदर से चड्डी ले रहे हैं, कहीं जसोदा मैया दूध पिला रहे हैं, कहीं श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। सारा ब्रज प्रेम में मग्न है। जो देखा ब्रज का सुख, सो नारद जी की आंख से टपाटप आंसू गिरने लगे, रोने लग गए हो नारद जी। एक गोपी ने देखा कि ये महाराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, बाल ब्रह्मचारी, भक्ति के आचार, परम ज्ञानी, जीवन मुक्त देवर्षि नारद रो रहे हैं दुखी होकर के, क्यों? तो गई उनके पास, दंडवत डाला, प्रणाम किया, प्रणाम करके पूछा, नारद जी आप रोते क्यों हो? बोले भाई बड़े रहस्य की बात है, बताने लायक नहीं है, पर बड़ा दुख बड़ा हो रहा है। क्यों? ये जो आज तक जो लोग मुक्त हो गए वो बड़े बदकिस्मत हैं, क्योंकि अब वो संसार में नहीं रहे। अगर रहते तो ये ब्रज का आनंद देखते, गोपियों को कैसा आनंद आता है, ग्वालों को कैसा आनंद आता है, गायों को कैसा आनंद आता है, ब्रजवासियों को क्या आनंद रहता है। अगर ये देख के वे मुक्त होते ना, अगर ये देख करके वे मुक्त होते तो उनकी मुक्ति सफल हो जाती। हमको रोना इस बात पर आ रहा है कि वे इसको बिना देखे ही मुक्त हो गए, इसको बिना देखे ही मुक्त हो गए। इस बात पर हमको, इस बात पर रोना आ रहा है। ये आनंद लिए बिना वो मुक्त हो गए। तो भाई सकाम कर्म से मिलता है लोक का और परलोक का सुख, और निष्काम कर्म से मिलती है पवित्रता। अब देखो, भगवत भक्ति सुख का साधन नहीं है, स्वयं सुख रूप है। जिस समय मुरली मनोहर पीतांबरधारी श्याम सुंदर हमारे हृदय में प्रकट होकर के प्रेम भरी चितवन से देखते हुए, भावों से अनुग्रह की वर्षा करते हुए और होठों से मंद मंद मुस्कुराते हुए और अपना सिर थोड़ा झुका करके, अधरों पर बांसुरी रख करके जिस समय उसमें स्वर फूंकते हैं हमारे हृदय में, जिस समय उनकी नखत ज्योति से हमारे हृदय का अंधकार दूर हो जाता है, जिस समय उनका पीतांबर हमारे हृदय में फहराने लगता है, उस समय सुख और पवित्रता में कौन सी कमी है? जिस कर्म का फल मरने के बाद मिलता है वो फल तो अमंगल है। जिंदा लेन मजा, दृष्ट सुख, जीवन मुक्ति का परमानंद। अच्छा भाई, योग का फल होता है, ज्ञान का फल होता है। समझो, ज्ञान का फल क्या होता है? भव बंधन से मुक्ति। यही ना, भव बंधन से मुक्ति, छूट गया भव बंधन। अच्छा, अब आओ चलो भगवान के दरबार में। भक्ति की एक एक चीज ऐसी है जिसके सामने मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। एक एक चीज का नाम लेकर के हम आपको सुनावे, बिना आते सारी। नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरः कृष्णार्चनम कुर्वताम मुक्तिर्द्वारि चतुर्विधापि किमियं दास्याय लोलायते रोमांचेन चमत्कृता तनुरियम। शरीर में रोमांच है, सनसनी फैल रही है।
भक्त्या मनोनंदितम, हृदय में आनंद है। प्रेमाश्रूणि विभूषयन्ति वदनम, प्रेम के आंसू बह रहे हैं। कंठम गिरो गदगदाः, कंठ में गदगद वाणी है। अरे बाबा, हमको क्षण मात्र भी अवसर नहीं है। अरे वो चतुर्विध मुक्तियों, तुम तरह तरह के रूप धारण करके हमें क्यों सता रही हो? हट जाओ यहाँ से, हमें अपने श्री कृष्ण की सेवा करने दो। है ना? जिनका नाम से प्रेम हो जाता है ना? नाम से प्रेम करते हैं, बोले हम जन्म जन्म भगवान का नाम लेते रहें। नास्था धर्मे न वसु निचये नैव कामोपभोगे, हमें धर्म सुख नहीं चाहिए, धन सुख नहीं चाहिए, भोग सुख नहीं चाहिए। जन्म जन्मांतरेपि त्वत् पादाम्बोरुह युगगता निश्चला भक्तिरस्तु, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, भले जन्म जन्मांतर होवे, परंतु तुम्हारे चरणारविंद में हमें निश्चल भक्ति की प्राप्ति होवे। जही जही जोनी कर्म बस भ्रमही, तेहि तेहि नाथ देहु यह हमहि, सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नाथ यही नाथ निबाहु। मुक्ति कौन चाहता है? जो बद्ध है तो मुक्ति चाहता है। और भगवान के दरबार में मुक्ति कैसी और भक्ति कैसी, दोनों का दृष्टांत बताते हैं। एक राजा है, उसके यहाँ जेल खाने में बहुत से कैदी हैं। वो एक कैदी ने राजा के स्वभाव को जाना, स्वरूप को जाना, उसकी स्तुति की। राजा प्रसन्न हुआ और बोला इसको जेल खाने से छोड़ दो, मुक्त कर दो इसको, मुक्ति हो गई। और एक रोज फूल माला है ना, रोज माला गूंथ करके फूल बोता, सींचता, फूल पैदा करता, माला बनाता, रोज राजा के पास भेज देता कि महाराज अपने गले में पहने। राजा ने उसके पास खबर भेजी कि मुक्त कर दो, जेल खाने से छोड़ दो कैदी को। कैदी ने कहा कि हम छूट के कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, हम तो बस जिंदगी भर इसी जेल में रहेंगे, और आपके लिए माला की सेवा हमको मिल जाए, रोज माला बनाए बनाए के भेजा करेंगे। राजा ने कहा कि भाई जब वो हमारी माला बनाने के लिए जिंदगी भर जेल में रहना चाहता है तो उसको बुला लो अपने नजर बाग में, जो महल का उद्यान है उसमें रहे, फूल सींचे, माला बनावे। बोले माला पहन के राजा साहब जब रनिवास में गए तो महारानी ने कहा कि इतनी बढ़िया माला किसने बनाई, ये फूल कहाँ से आए? बोले एक नया माली आया है, तो उसको महल का माली बना दो, है ना, और रनिवास में चला गया हो। तो ये क्या हुआ? ये भक्ति मिली है ना, सेवा का अवसर ही तो भक्ति है ना। मुक्तिम ददाति करहिचित स्म न तु भक्ति योगम, जेल खाने से छोड़ देना किसी को आसान है, जेल खाने से छोड़ देना आसान है, और अपनी सेवा में, अपने महल की खास खवासी में, ब्रज में ऐसे बोलते हैं, महल की खास खवासी, खास सेवा महल की, ये तो बड़ा कठिन है। जेल खाने से छोड़ देना आसान है और सेवा प्राप्त होना बड़ा कठिन है। अच्छा जी, तो भव बंधन से मुक्ति इसकी हुई कि नहीं हुई? ये देखो, ज्ञान का फल है भव बंधन से मुक्ति। तो अब ये भव बंधन दुख कहाँ है? ये भव बंधन दुखद कहाँ है? ये भव बंधन नहीं है, ये तो भाव बंधन है, ये तो भगवत बंधन है। संसार की रस्सियों से बंध करके पड़े रहना, हथकड़ी बेड़ी में जकड़े रहना दूसरी चीज है, और भगवान के भुज पास में बंध करके रहना ये दूसरी चीज है। भव बंधन से मुक्ति हो गई। अच्छा, आप तीसरी चीज देखो, योग से क्या होता है कि योग से चित्त वृत्ति का निरोध होता है। योग का फल निरोध है। तो महाराज भगवान की भक्ति करो, तो
भगवान की भक्ति करने से चित्तवृत्ति भगवान में निरुद्ध होती है कि नहीं? देखो, एक बड़ी अद्भुत बात है, अधिकतरा बताना है असल में। यदि हम यही कह दें कि जैसे योग से चित्तवृत्ति निरुद्ध होती है वैसे भक्ति से भी निरुद्ध हो गई, तो अधिक तरह की व्याख्या कहाँ हुई? अधिक तरह की व्याख्या तो अधिक, जब आप देखो चित्तवृत्ति का निरोध कहाँ हुआ? चित्तवृत्ति, निक्षिप्त वृत्ति, क्षिप्त वृत्ति, विक्षिप्त वृत्ति, मूढ़ वृत्ति, एकाग्र वृत्ति और निरोध। तो निरोध की स्थिति कहाँ है? प्रतिलोम परिणाम के क्रम से यदि प्राणायाम, प्रत्याहार आदि अभ्यासों के द्वारा चित्त को लौटाया जाए तो संपूर्ण वृत्तियों का निरोध चित्त सत्व में ही होगा, प्रकृति में ही होगा। और दृष्टा अपने पृथक्त्व को जान करके सत्वान्यता ख्याति होकर के चित्त वृत्ति और चित्त ये सब के सब प्रकृति में रह जाएंगे और दृष्टा अलग हो जाएगा। तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। योग चित्त वृत्ति निरोध रूप योग की सिद्धि होने से वृत्तियों का निरोध कहाँ होगा? तो प्रकृति में होगा। प्रकृति से ही चित्त बना है, चित्त से ही वृत्तियां निकली हैं। सारी वृत्तियां निरुद्ध होकर के चित्त में आवेंगी और चित्त प्रकृति में रहेगा और दृष्टा उनको छोड़ करके अलग हो जाएगा। सत्वान्यता ख्याति हो जाएगी। दृष्टा को के सामने फिर प्रकृति नहीं रहेगी, फिर भोग नहीं रहेगा, फिर संसार नहीं रहेगा, सब ठीक है। परंतु भक्ति से जो चित्त का निरोध होता है वो निरोध प्रकृति में नहीं होता, भगवान में होता है। ये तो बड़ी अद्भुत बात हुई ना। प्रकृति में नहीं, प्रकृति के स्वामी में चित्त का निरोध। प्रकृति नहीं, प्रकृति के प्रेरक में चित्त का निरोध भक्ति से होता है और योग से प्रकृति में चित्त का निरोध होता है। और योग से दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है और भक्ति से जीवात्मा परमात्मा में स्थित होता है, सायुज्य को प्राप्त होता है। ब्रह्मात्मैक्य की बात दूसरी है, उसको छोड़ देते हैं। तो अब ये बात रही कि योग से जो फल होता है चित्त निरोध वो हो गया, परंतु प्रकृति में नहीं हुआ, भगवान में हुआ। ज्ञान से जो फल होता है भव बंधन की मुक्ति वो हो गई, परंतु भव बंधन से मुक्ति हो करके भगवान में स्थिति हो गई। कर्म से जो फल मिलता है सुख और पवित्रता वो प्राप्त हो गई, परंतु सुख कर्म जन्य न होने के कारण कर्म फल जहाँ अनित्य है वहाँ भक्ति का फल भगवत रूप फल नित्य फल है। भगवत प्राप्ति रूप शुद्धि नित्य प्राप्ति है। अब एक दूसरी बात लो, तो केवल योग कर्म और ज्ञान का फल मिल जाए इसी से भक्ति की श्रेष्ठता नहीं निकले। भक्ति से भगवान मिल जाए ये भक्ति की श्रेष्ठता है। तो भक्ति वैनम नयति, भक्ति बसः पुरुषः, भक्ति वैनम गमयति, भक्ति भूयसी। भक्ति सबसे बड़ी। बोले तो भक्ति जीव को भगवान के पास ले जाती है, भगवान से मिला देती है, इसलिए भक्ति सबसे बड़ी। बोले नहीं, ये भक्ति सबसे बड़ी नहीं हुई, क्योंकि ये तो मिलाने में साधन हुई, तो बड़ी कहां से हुई? ये तो जैसे किसी लड़की और लड़के को मिला दे कोई, तो लड़की को प्रीति का रस मिलेगा, लड़के को प्रीति का रस मिलेगा, दोनों का ब्याह हो जाएगा, दोनों एक हो जाएंगे। तो आनंद हुआ दोनों के मिलन में,
मिलाने वाले को, मिलाने वाला तो केवल दलाल सरीखा रह गया ना, तो वहां भक्ति की महिमा कहाँ बढ़ी कि उसने जीव को भगवान से मिला दिया। वो तो एक तीसरी चीज होकर के अलग पड़ गई। इसी से बोलते हैं कि भक्ति भगवान को मिला करके ही चरितार्थ नहीं होती है, इससे भी बड़ी एक चीज है। तो भगवान के मिलने से ही अगर भक्ति बड़ी होती हो, तो भगवान के मिलने के बाद ही भक्ति बड़ी होगी, पहले क्या बड़ी रहेगी? नहीं, भक्ति स्वरूप से ही बड़ी है। फल रूपत्वात् का अर्थ है भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत पुलकाम तनु। एक भक्ति है साधना और एक भक्ति है साध्य। फल, भक्ति के फल भगवान नहीं है। फल भगवान तो फल है ही नहीं, यो समझो। भक्ति के फल भगवान नहीं है, भक्ति का फल भक्ति है। जो लोग कहते हैं भक्ति से हमको गोलोक मिले, भक्ति से बैकुंठ मिले, भक्ति से हम भगवान के कंगन बने, भक्ति के से भगवान के कंठहार बने, ये तो सामीप्य चाहते हैं, ये तो मुक्ति चाहते हैं एक प्रकार की। काचा भक्ति से भगवान में मिल जाए कहो तो सायुज्य चाहते हैं। काचा भगवान के सरीका हमारा रूप हो जाए कहो तो सारूप्य चाहते हैं। का हम भगवान के नगर में रहने लग जाएं, उनके नगर की प्रजा हो जाए, बोले वो तो एक प्रकार से सालोक्य, एक प्रकार से सालोक्य चाहते हैं। तो भगवान के नगर में रहना ये तो सालोक्य मुक्ति है। ये भक्ति का मुख्य फल नहीं है। भक्त लोग तो इसको चाहते ही नहीं। सालोक्य मुक्ति माने भगवान के नगर में रहना, सामीप्य मुक्ति माने भगवान का आभूषण हो जाना या पार्षद हो जाना या सेवक हो जाना, तो वो भी भक्त लोग नहीं चाहते हैं। भगवान के सरीखा रूप भी नहीं चाहते हैं और भगवान से मिलना भी नहीं चाहते हैं, एक हो जाना बिल्कुल। बोले उनके सरीखा सामर्थ्य भी नहीं चाहते हैं कि हम सृष्टि बनाने लग जाए। तब भक्त लोग क्या चाहते हैं वो तो आपने सुना ही है ना, दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। ये सेवनम जो है ना, इसी का नाम तो भक्ति है। भगवान के सेवन को चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते हैं, भगवान के सेवन को चाहते हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है। हमें उनकी सेवा मिलती रहे, पास रहकर मिले तो, दूर रहकर मिले तो, हमें तो भगवान की सेवा चाहिए, सेवा। जहाँ रहने से वो प्रसन्न है, नरक में रहने से प्रसन्न है, नरक में भक्ति है। हो नरक में रहने से प्रसन्न है, नरक में भक्ति। भक्त कहेगा वाह हम बैकुंठ में जाके क्या करेंगे। दिविवा भुविवा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रकामम अवधीरित शारदा अरविंदौ चरण उते मरणे की चिंतयामी। पास रहने का शौक भक्त को नहीं होता, सेवा करके सुख पहुंचाने का शौक भक्त को होता है। अगर दूर रहने से वे प्रसन्न होते हो, हम उनको कभी न देखें, इससे अगर उनको खुशी होती हो तो आंख फोड़ लें। अगर उनकी आवाज न सुनाई पड़े हमको, इससे भगवान को खुशी होती हो तो अपने कान में ठेपी ठोक लें। तो यदि हमारे न बोलने से ही वे प्रसन्न हो जाए तो हम जीभ अपनी बंद कर दें। उनकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। सेवा का मतलब हुआ उनकी खुशी में हमारी खुशी है, उनकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। ये बात हुई तो नहीं हम जैसा चाहे वैसा हो, क्या ये प्रेम में नहीं है। वो तो अपनी आंखों को तृप्त करने के लिए हम जैसा चाहते हैं वो ऐसा हो कि हमारी आंखें तृप्त हो जाएं देख देख के, हमारे कान तृप्त हो जाएं, हमारे त्वचा तृप्त हो जाएं, है ना। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तमा। भगवान के अनुकूल हो करके भगवान की सेवा करना, ये भगवान की भक्ति है।
आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम से उत्तम भक्ति कौन है? बोले एक तो कोई चीज चाहो मत, दूसरी बात अन्याभिलाष, दूसरी बात ज्ञान और कर्म का संबंध उसके साथ मत जोड़ो। ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान कर्म योग का संबंध मत जोड़ो। और दूसरी कोई चीज चाहो मत, और जैसे प्यारे को खुशी हो वैसे करते जाओ। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। एक भक्त लोग कहते हैं, प्रेम की बात है, ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा। वो बड़ी अद्भुत। वो क्या है? अपनी इंद्रियों को कृष्ण से सुख मत दो, अपनी इंद्रियों से कृष्ण को सुख दो। माने हम देख करके तृप्त होते हैं ये नहीं है ना, बल्कि हमको देख करके कृष्ण तृप्त होते हैं। ये विचित्र, ये अद्भुत, हमको देख करके वे तृप्त होते हैं। ऐसे बन के, ऐसे ठन के, ऐसे सज के, ऐसे संवर के, ऐसे रूप में कृष्ण के सामने जाओ कि तुमको देख करके वो खुश हो जाए। अपने को खुश करने के लिए उनके पास मत जाओ, उनको खुश करने के लिए उनके पास जाओ। तो आप बताओ, फल रूपत्वात्। फल रूपत्वात् का अर्थ है रस रूपत्वात् हो। जड़ रूपा माया, रस रूपा भक्ति है। माया जड़ रूपा है और ये भक्ति रस रूपा है। रसम जेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। जब रस की उपलब्धि होती है तब ये आनंदी होता है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। तो ये आह्लादात्मिका, ये आनंदात्मिका, आह्लादिनी शक्ति सार सर्वस्व भक्त के हृदय में जो प्रकट हुआ है ना, वो भक्ति है। वो केवल ज्ञान से भी बड़ी है, केवल योग से भी बड़ी है, केवल कर्म से भी बड़ी है, तीनों को मिला करके भी बड़ी है। ऐसा अधिक तरह, क्योंकि ये साधन नहीं है, ये स्वयं फल है। स्वयं फल है। भक्ति का फल भगवान नहीं, भक्ति का फल भगवत प्राप्ति नहीं, भक्ति का फल समाधि नहीं, भक्ति का फल ये तो जैसे आम का पेड़, बोले आम का पेड़ है, इसका फल क्या है? तो इसका फल वो रसाल महाराज रसीला जो हम लोग चूसते हैं ना, जो खाते हैं वो फल है। तो यदि भक्ति का फल दूसरा हो तो भक्ति होगी लता, भक्ति होगी पेड़, और उसमें लगेंगे फल सो मीठे होंगे, और भक्ति तने की तरह नीरस होगी। तो नहीं, यहाँ तो भक्ति ही रसीली है। भक्ति रसीली है माने भक्ति काल में ही परमानंद, परम रस, परमास्वाद की अनुभूति है। अच्छा, तो भगवान फल नहीं, फल रूपत्वात्, ये स्वयं फल भक्ति है। संयम नियम फूल, फल ज्ञाना, हरिपद रति, रस वेद बखाना। तो भाई ये रस और फल, इन दोनों में फर्क, तो ये तो भागवत के दूसरे श्लोक में ये प्रसंग आया है। ये फल तो है लेकिन इसमें न छिलका है न बीज है। रसमय फल है, रसम फलम। ये रस रूप फल है, भक्ति स्वयं फल है, भक्ति साधन नहीं है। तो भक्ति से असंतोष किनको होता है? देखो, भक्ति से असंतोष किनको है? तो जो भक्ति से कोई फल पाना चाहते हैं, वो कहते हैं इतने दिन करते हो गया, माला फेरते फेरते इतने दिन हो गया, पाठ करते करते इतने दिन हो गया, घंटा बजाते बजाते महाराज इतने दिन हो गए और अभी कुछ नहीं मिला है। अरे जो मिला है उसका तो मजा तुम लेते नहीं है, उस महिमा नहीं, उसका मजा जानते नहीं, उसका रस तुमको आता नहीं है। वो फल चाहने वाला तो काम ही हुआ ना। और जहां तक फल की चाह है वहां तक काम है, और काम है तो भक्ति का रस नहीं है। इसीलिए बताया, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। भोग की इच्छा
और मोक्ष की इच्छा, ये दोनों पिशाची के समान है। ये जब तक हृदय में रहती है तब तक भक्ति सुख का असली उदय नहीं होता है। अब इस